particle of mass 0.1 kg is executing SHM of amplitude 0.1 meter. When the particle passes through the main position, its kinetic energy is 8 into 10 to the power minus 3 joule. Find the equation of motion of this particle if the initial phase of oscillation is 45 degree. Alright बच्चों, कुछ इन्फॉर्मेशन जो हमें पहले दे रखा है वो है मास का, जो कि है 0.1 kg, एंड एम्पलीट्यूड दे रखा है बच्चों कितना 0.1 मीटर. ऑफ कोर्स एम्पलीट्यूड का यूज होगा जब हम इक्वेशन लिख रहे होंगे एसएचएम का, y इक्वल्स टू a sin ओमेगा t प्लस फाइव. इनिशियल फेज भी दे रखा है, फाइव की वैल्यू भी 45 दे रखा है, जिसको बच्चों रेडियन में π/4 रेडियन लिखते हैं अपन. ऑलराइट, अब देखिए आगे की बात. कह रहा है कि इट्स काइनेटिक एनर्जी इज दिस मच व्हेन इट पासेस थ्रू द मेन पोजीशन. बच्चों जब मेन पोजीशन पे होता है तो वेलोसिटी और x का रिलेशन आपको पता होगा, v इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एट मेन पोजीशन एट x इक्वल्स टू 0. दैट मीन्स मेन पोजीशन वेलोसिटी इज मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वेलोसिटी इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर है, दैट इज ए ओमेगा. ऑलराइट बच्चों, और प्लस माइनस दोनों डायरेक्शन में हो सकता है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा ए है. कह रहा है कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है हाफ एम वी मैक्सिमम का स्क्वायर, दैट इज ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, विच इज इक्वल्स टू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 जूल. ये गिवन है कि काइनेटिक एनर्जी मेन पोजीशन पे कितना है, 8 इंटू 10 टू पावर माइनस 3. आपको होगा सर मेन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होता है जो कि ए ओमेगा होता है, तो हाफ एम ए ओमेगा का स्क्वायर कर लिया हमने. ऑलराइट, अब देखिए वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं. हमें यहाँ से बच्चों इनफैक्ट फाइंड क्या करना है, आप कहोगे सर ओमेगा फाइंड कर सकते हैं यहाँ से, है ना. तो 2 को उधर भेज दे, क्या 2m a स्क्वायर सब भेज देते हैं उधर. हमारे पास ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2 अपॉन मास m एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. और ओमेगा क्या आ जाएगा बच्चों, तो आपको हो गए इसी का अंडर रूट ले लो आ गया ओमेगा. चलिए बच्चों वैल्यू पुट कर दिया जाए. 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 2, मास भी पुट कर लेते हैं 0.1 kg, एम्पलीट्यूड 0.1 इंटू 0.1 स्क्वायर लगा है. बच्चों क्या आ जाएगा, सबसे पहले तो 0.1 हटाएंगे तो आ जाएगा अपने पास, ये सब के सब चले जाएंगे ऊपर, तो 1000 ऊपर जाएगा. 10 टू पावर माइनस 3 पहले ही बैठा हुआ है, 0.1 हटाया 0.1 हटाया 0.1 हटाया, 10 10 10 1000 ऊपर भेजिए, इसको कैंसिल आउट करके हटा दिया. बच गया बच्चों 8 टू जा 16, अंदर 16 बाहर आएगा 4 बन के. सो ओमेगा 4 रेडियन पर सेकेंड भी आपको पता चल चुका है. आपको एक सर ऑलमोस्ट चीज़ें अब हमें पता चल चुका है. इक्वेशन लिखना शुरू करते हैं. y इज इक्वल्स टू, सिंस ऑप्शन में y है तो y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा t प्लस फाइव. वैल्यू पुट कीजिए बच्चों. a की वैल्यू कितना है 0.1, साइन ऑफ ओमेगा की वैल्यू कितना है 40 प्लस फाइव कितना दे रखा है π/4 रेडियन. सो y इक्वल्स टू 0.1 साइन 40 प्लस π/4. कौन सा ऑप्शन दिख रहा है बच्चों, आपको होगा कि सर ये तो ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, और सी ही हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है. ऑलराइट बच्चों, कुछ बच्चों के दिमाग में अब ये चल रहा होगा कि सर y इक्वल्स टू 0.1 कॉस 40 प्लस π/4 क्यों नहीं होगा, हमें कैसे ये पता चलेगा कि साइन ही होना चाहिए. आइए तो अब हम ये चेक कर लें कि आखिर साइन वाला एक्सप्रेशन सही है कॉस वाला. उसको चेक करने के लिए बच्चों आप क्या करें, वेलोसिटी फाइंड कर लो एट t इक्वल्स टू 0. सो हमारे पास y का एक्सप्रेशन क्या है बच्चों, आपको हो गए y इज इक्वल्स टू 0.1 साइन 4t प्लस π/4. यही तो इक्वेशन आया था. अगर मुझे वेलोसिटी चाहिए तो वेलोसिटी विल बी dy/dt. ऑल राइट, आइए डिफ्रेंशिएट कीजिए. 0.1 कांस्टेंट है, रहेगा साइन का डिफ्रेंशिएशन cos 4t प्लस π/4 एज इट इज रहेगा. और अंदर अब चलते हैं, 4t का डिफ्रेंशिएशन 4, 5 का डिफ्रेंशिएशन 0. ऑल राइट बच्चों, सो यहाँ से वेलोसिटी क्या लिख सकते हैं 0.1 cos 4t प्लस π/4, और इंटू 4 था तो इंटू 4 लिख लेते हैं, इंटू 4. ठीक है, अब देखिए बच्चों एट t इक्वल्स टू 0 हमें वेलोसिटी देखना है एक बार. एट t इक्वल्स टू 0 वेलोसिटी विल बी 0.1 इंटू 4, ऑफ कोर्स 0.4 हो जाएगा. कॉस ऑफ 4 t की जगह 0 प्लस का π/4. ऑलराइट बच्चों, यहाँ से देखिए वेलोसिटी आ रहा है 0.4 कॉस π/4. कॉस 45 अगेन 1 अपॉन रूट 2 होगा, 0.4 अपॉन रूट 2. तो जो वेलोसिटी एट t इक्वल्स टू 0 आ रहा है बच्चों, वो हमारा पॉजिटिव आ रहा है.
वो हमारा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल पॉजिटिव वेलोसिटी में जा रहा है। पॉजिटिव वेलोसिटी अगर कर रहा है तो मैं ये कहूंगा कि इसका मतलब पार्टिकल इस डायरेक्शन में जा रहा है। दैट मीन्स मीन पोजीशन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है। और बच्चों मीन पोजीशन से एक्सट्रीम तक जा रहा है। मीन पोजीशन से अगर कोई भी मोशन स्टार्ट होगा तो आपको पता ही है कि हम साइन के साथ लिखते हैं। ऑलराइट, तो इस ऐसे आप ये भी चेक कर सकते हो कि सर सी और डी हमारे लिए, मुझे तो लग रहा है कि दोनों ऑप्शन सही होना चाहिए, साइन वाला भी कॉस वाला भी, है ना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। आप वेलोसिटी से फाइंड आउट कर सकते हो कि कौन सा। अगर यही वेलोसिटी निगेटिव आ जाता बच्चों तो अपन कॉस का एक्सप्रेशन लिख देते, कहते डी हमारा करेक्ट आंसर है। आई होप ये अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत काम आएगा। इसको अच्छे से बच्चों कर भी लेना है ना। चलिए, तो इसका आंसर हमारा थर्ड हो गया, सी हो गया।